पागल हो गई हो क्या तुम? हर जगह देख लिया, हॉस्पिटल, मुर्दा खाना, न जाने मेरे 20 बच्चे किस साल में होंगे। माहिरा मेरी दूर की कज़न है और अब काफ़ी सालों बाद मेरा उससे रब्ता हुआ है, तो वो इस हाल में। मैं पागल नहीं हूँ, बताओ ना, मैं पागल नहीं हूँ, ये कोई पागल आ गई है। इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझे लेके जाओ। अदालत तो ये भी कह रही है कि जो हालात और शवाहिद हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि ये बहुत गैर जिम्मेदार माँ है। आमना कबीर साहिबा की ये अल्फाज कोर्ट की तौहीन। डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी मायरा मेरे दोनों बच्चों को लेकर न जाने कहाँ चली गई है। 24 घंटे से तलाश कर रहा हूँ, हर जगह देख लिया, हॉस्पिटल, मुर्दा खाना, सब जगह देख लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फवाद साहब मैं समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। आपके बीवी बच्चा लापता हो गया है या फिर आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर कहीं चली गई है? इंस्पेक्टर साहब मैं नाइट शिफ्ट करके जब सुबह घर पहुंचा तो घर में कोई नहीं था। समझा कि बच्चे स्कूल चले गए होंगे और मायरा सौदा लेने गई होगी घर का। सुबह से दोपहर हो गई, को फोन कर रहा हूँ, वो फोन अटेंड नहीं कर रही। अब सर जब बच्चों के स्कूल गया तो पता चला कि बच्चे तो आज स्कूल आए नहीं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। प्लीज हो सकता है आपकी बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई हो। तो यही तो परेशानी है। मायरा के वालिदैन का कार एक्सीडेंट में 4 साल पहले इंतकाल, वो इकलौती है। तो चंद रिश्तेदार हैं दूर के, मैंने वहां पे भी मालूम कर लिया, वो वहां पे भी है। खुदा के वास्ते उन्हें उनको न जाने मेरे 20 बच्चे किस साल में होंगे। फवाद साहब कहीं ऐसा तो नहीं है आप और आपकी बीवी के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह हुआ? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? झगड़ा नहीं सर, असल में मैं आपको कैसे बताऊं, दरअसल मेरी बीवी मायरा एक नफ्सियाती मरीज है, उसका इलाज चल रहा है। कभी कभी वो अपने आवाज खो बैठती और डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी हालत में वो मुझे और बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सर प्लीज सर कुछ करें सर, प्लीज आप हौसला रखें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बीवी और बच्चों को जल्द अज जल्द ढूंढ निकालें। आप ऐसा करें कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अब दर्ज करवा। हद होती है ना, हद होती है। अरे छोड़ो नहीं, छोड़ो इनको। क्या मसला है? अरे क्या मसला है? अरे जब से लाहौर आए जब से तंग करते हैं ये लोग। छोड़ो इनको। क्यों मार रही हो बच्चों को इस तरह? छोड़ो इनको बताओ इनको, इसको मैं बताती हूँ। जब से लाहौर आए तंग करके रख दिया इन लोगों ने। बच्चों को मारे जा रही हो? हद होती है, इनको ना जान से ही मार दूंगी मैं। हद हो गई है। छोड़े इनको। इधर आए। अरे छोड़ो बच्चों को। छोड़े। तारिक साइड में करो। अरे आप लोग क्यों आए? इसलिए आए हैं कि इन बच्चों को अपनी हिफाजत में ले लें। लेकिन मेरे बच्चों को किससे खतरा हो सकता है? इनको किसी से खतरा नहीं है, इनको आपसे खतरा है। मुझसे खतरा? लेकिन मैं तो इनकी माँ हूँ, मुझसे क्यों खतरा होगा? माँ ऐसी होती है माँ? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। किस जुर्म में सर? इस जुर्म में कि आपने बच्चों को अगवा किया और फिर उन पर तशद्दुद भी कर रही है। मैं इनकी माँ हूँ और मैं इनको क्यों अगवा करूंगी और क्यों तशद्दुद करूंगी भाई? मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको पता चलेगा। गलतफहमी हुई है, मेरे बच्चों को खुद से दे जाए। योर ऑनर,
ये सच है कि वाकई एक माँ अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर वही माँ एक खतरनाक नफ्सियाती मरीजा हो तो वो बच्चों के लिए खतरा बन जाए। और कठेरे में खड़ी ये मायरा एक नफ्सियाती मरीजा है, खतरनाक नफ्सियाती मरीजा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? मैं नहीं, मैं नफ्सियाती थोड़ी हूँ। बताओ ना फवाद, बोलो। योर ऑनर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ और लफ्ज ब लफ्ज सच बोल रहा हूँ। और मामला यही खत्म नहीं हो जाता है। 3 रोज पहले अचानक ये औरत बच्चों को लेकर गायब हो गई। इसके शौहर फवाद ने, जो इसकी पहले ही ज़हनी हालत से खाइफ है, पुलिस से राब्ता किया। और पुलिस, जिसने सर तोड़ कोशिश के बाद इस औरत को, खतरनाक औरत को लाहौर से ढूंढ निकाला। और जनाबे वाला, जिस वक्त इस औरत को गिरफ्तार किया तो इसका जुल्म देखिए, जो उस वक्त भी अपने बच्चों पर तशद्दुद कर रही थी। झूठ झूठ, ये आदमी कोई नफ्सियाती मरीज है। तो वो नफ्सियाती मरीज मुझे मेरे शौहर ने भेजा था। हाँ, छुट्टियों पर इन्होंने बोला था। बताओ, देखो ये बताएंगे सर, ये बताएंगे। सुने माहिरा चुप हो जाओ, बंद करो ये तमाशा। अरे मैंने बहुत कोशिश की कि ये मामला घर में ही रहे, लेकिन तुमने। यही सच है जनाबे वाला। और नफ्सियातीपन का मज़ाहिरा तो आपने देख ही लिया। और इसके साथ साथ इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और केस हिस्ट्री भी मुलाहिजा फरमाइए। ये रिपोर्ट्स हमें इनकी मुआलिज डॉक्टर महविश ने फराहम की। ये झूठ है। ये मैं कब चली गई इलाज के लिए? फवाद, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बात सुने। ऑर्डर, आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाइए। जनाबे वाला, मैं डॉक्टर महविश को कठेरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। डॉक्टर महविश, क्या आप इस औरत को जानती हैं? जी हाँ, माहिरा फवाद है ये, मेरी पेशेंट। 1 साल से ज़ेरे इलाज है। मैं ज़ेरे इलाज? सर, मैंने तो इसकी तो शक्ल ही मैंने अभी पहली दफा देखी है। झूठ बोल रही है ये झूठ है ये। योर ऑनर, माहिरा बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा हैं। इस सिचुएशन में मरीज का रवैया शदीद से शदीदतर होता चला जाता है, या वो डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर मुकम्मल इंतहाई तौर पर वायलेंट हो जाता है, जैसे कि माहिरा की हालत इस वक्त मुकम्मल तौर पर वायलेंट है। डॉक्टर साहिबा, अदालत में ये बताइए कि क्या ऐसी औरत किसी के लिए खतरा साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ अपने खानदान के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है ऐसी औरत। इस वजह से ऐसे पेशेंट को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में जल्द से जल्द एडमिट करवाने की तजवीज़ करते हैं ताकि इनका मुनासिब इलाज हो सके। मुझे पागल करार दिया ना, इसको तो मैं बताती हूँ अपना पागल बना। छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है आप जैसा मैं ये वकील है, ये कोई पागल औरत है। तो बात बताओ ना, मैं पागल नहीं हूँ। आप खामोश हो जाइए और बैठ जाइए। बैठ जाइए, यहाँ नहीं, वहाँ बैठिए। इन्हें ले जाओ। मैं पागल नहीं हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा है सब। ये बताओ फवाद, तुमने भेजा था ना मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, बताओ इन्हें। यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही हूँ। तुम तो छोड़ो मुझे। गवाहों के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मायरा एक ज़हनी मरीज़ा है। लिहाजा अदालत उसे सरकारी मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजने का हुक्म देती है ताकि वहाँ उसका इलाज हो सके। और मेडिकल बोर्ड को भी इस बात का हुक्म दिया जाता है कि वो 1 माह के अंदर इसकी तमाम रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाए। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। फवाद, बताओ मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। बताओ ना, मैं पागल नहीं हूँ। ये कोई पागल आ गई है। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं हूँ मैं पागल, नहीं हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।
ये लोग मुझे कहाँ हूँ मैं पागल हो गई। मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पागल, नहीं हूँ मैं पागल। पागल मैं ये लोग मुझे अल्लाह, मैं नहीं हूँ पागल। खोलो दरवाजा, नहीं हूँ पागल। ये लोग मुझे पागल कर देंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? मेरी मदद करेगा वो मेरी मदद करेगा। वकील है ना, मदद जरूर करेगा। फोन उठा शरियार, फोन उठाओ। बैठे तो लगे तो हाँ SMS करती हूँ सर। मैं माहिरा हूँ, शबनम खाला की बेटी। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मेरे शौहर ने मुझे पागल करार दे दिया है और कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर मुझे सरकारी मेंटल असाइलम में कर दिया, वरना ये लोग मेरी जान ले लेंगे। खुदा की मेरी मदद करो। यार ये देखो, मैं ऐसे घर में ढूंढता रहा, मैं समझा ऑफिस में भूल गया हूँ। 3 मिस कॉल है। ये किसका नंबर है? SMS भी है। शहरियार, मैं मायरा, शबनम खाला की बेटी, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। नंबर ही बन जा रहे, लेकिन मायरा मेंटल असाइलम में, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, मायरा का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है और वो कल ही नफ्सियाती वार्ड में दाखिल हुई है। लेकिन वो नफ्सियाती मरीज़ा नहीं है, तो आप उसे कैसे यहाँ रख सकते हैं? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, वो नफ्सियाती मरीज़ा है या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। तो क्या कहती है आपकी तशखीस? कौन सा मर्ज ला गया उसे? देखें, अभी मुकम्मल मायना नहीं हुआ, कुछ वक्त तो लगेगा। दरअसल 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। अगर मुआयना हुआ नहीं है और आपने उसे वार्ड में डाल दिया, ठीक है,
मुझे उससे मुलाकात करनी हो सकती है, या उसके लिए भी मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आऊं। मायरा, तुम आ गए? आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। तुम बोलो, मुझे आवाज आ रही है। बुलेट प्रूफ गिलास है, बोलती रहो। वो मैं पागल नहीं हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मुझे लेके जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचा लो। मुझे पता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना। मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? मेरे शौहर ने मुझे पागल बना देके यहाँ पर बंद करवा दिए। मुझे निकालो यहाँ से। मैं मर जाऊंगी। मैं बात करता हूँ इनसे जाके। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रिलैक्स होके बैठो आराम से, मैं बात करके आता हूँ। हाय बेटा, तेरे घर को देख के ना कलेजा मुंह को आता है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मौत हुई है। खाला, अब बच्चों को कैसे समझाऊं, क्या बताऊं उन्हें कि अब ये मुमकिन नहीं है। देखो बेटा, बच्चों को दुनिया की क्या समझ, बच्चों को तो समझाना पड़ता है। पर ये अचानक उससे दौरे कैसे पड़ने लगे, बावलों जैसी हरकतें करने लगी? अचानक से नहीं, पिछले 1.5 साल से वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी। कौन सा पाउडर? खाला, ये एक नफसियाती मर्ज होता है, और उस रात तो उसने हद ही कर दी। मायरा, क्या हो गया तुम्हें? मायरा, ये छुरी, पागल हो गई हो क्या तुम? मायरा, मायरा हटो। मायरा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्या किया है? जान से मार दूंगी। क्यों मार? यार, मेरी बात नहीं मान रही। अरे चुम्मा क्या? चुम्मा। और फिर जब सुबह उठी तो उसे कुछ याद ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल, फ्रेश। हाय हाय बेटा, तू तो बच गया। लियाकताबाद में एक लड़की भी ऐसी पागल हो गई थी, पूरे घर का कीमा बना डाला उसने। या अल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसी बीमारियों से। खाला, अगर बात सिर्फ मुझ तक रहती तो मैं शायद चुप रहता, लेकिन जब उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत मजबूर हो गया था। देख बेटा, तुझे घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने, नौकरी भी करेगा, क्या क्या देखेगा। मैं तो कहती हूँ मेरी रज्जों से 2 बोल पड़वा ले। ऐसा तेरे घर को संभालेगी और तुझे और तेरे बच्चे कहाँ पले तुझे पता ही नहीं चलेगा। फवाद, आपको खाने में क्या पसंद है, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे अरे, चाय शामी कबाब तो ये यूं बना के लाएगी, पहले चाय तो पिलाए से 1 कप। अरे नहीं, रहने दें खाला, मेरी बीवी मरी नहीं है, जिंदा है, सिर्फ बीमार है वो। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो जरूर ठीक होगी। बस आप उसके लिए दुआ कीजिए। अब बेटा दुआ ही करेंगे, अपना भी ख्याल रख और बच्चों का भी ख्याल रख। कोई काम हो तो बता देना। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है।
मैडम ये है कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपी। माहिरा मेरी दूर की कज़न है। उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और अब काफ़ी सालों बाद मेरा उससे राब्ता हुआ है तो वो इस हाल में। हाँ, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि तुम्हारी कज़न इस हाल तक पहुंची कैसे। और बात अगर कोर्ट ऑर्डर्स तक चली गई है तो इसका मतलब है कि इस मामले में जितनी भी कानूनी कार्रवाई थी वो पूरे तरीके से की गई है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि ये नफ्सियाती मरीज़ा है, इस पर तो अपने बच्चों के अगवा का इल्ज़ाम भी है। मैडम माहिरा के मुताबिक ये रिपोर्ट्स और बच्चों के अगवा का इल्ज़ाम सब झूठ है। बल्कि वो तो कहती है कि उसके शौहर फवाद ने उसे लाहौर जाने का मशवरा दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी। ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। से ये एनिवर्सरी कैसे याद रह गई? एक्चुअली आज मुझे इसलिए याद रह गई कि इस दफा मैंने इस एनिवर्सरी पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज का इंतजाम किया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम और बच्चे लाहौर घूमने जा रहे हो। अरे वाह, अच्छा ठीक है, फिर मैं फिजा को अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उसे इन्फॉर्म कर चुका हूँ और उसका जवाब भी आ गया है। अच्छा, सारे काम पक्के पक्के। हेलो डियर, मी एंड लाहौर वेटिंग फॉर यू, जल्दी आ जाओ। ऐसे ही बोलती है ना वो। ये क्या 3 टिकट्स, तुम नहीं जा रहे हो? अब यार एक्चुअली मुझे जाना था, लेकिन आज तो वही पता चला कि अमेरिका से कुछ लोग आ रहे हैं और मुझे उन्हें कराची का टूर कराना। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही हूँ। कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो यार, लाहौर कौन सा दूर है, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, क्यों जाया कर रही हो उन्हें। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि अपना काम खत्म करके जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊं। पक्का? जैसे कि चूल्हा बंद करो। क्यों? और बच्चों को रेडी करो, आज हम खाना बाहर खाएंगे। लेकिन खाना तो मैंने पका दिया है। बंद हो गया। चलो चलो चलो। क्या मायरा के शौहर ने उसे खुद लाहौर भेजा था? वो ऐसा क्यों करेगा? और फिर ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इनको कैसे झुठलाओगे? इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है? मैडम अगर हम मायरा की कहानी पे यकीन करें तो यूँ लगता है कि उसके खिलाफ गहरी साजिश की गई है, जिसके लिए अच्छी खासी मंसूबाबंदी की गई। हाँ, लेकिन ये बात साबित करने के लिए अदालत में सबूत चाहिए ना। और अभी तक ये जो कोर्ट ऑर्डर है, इसके मुताबिक तो अदालत ने डॉक्टर्स की ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि ये खातून बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा है। और तो और अदालत तो ये भी कह रही है कि जो हालात और शवाहिद हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि ये बहुत गैर जिम्मेदार माँ है। मैडम मायरा इस बात को सख्ती से तरदीद करती है। उसका कहना है कि उसने हमेशा अपने बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखा है। ओहो, शर्ट के बटन तो लगा लेते तुम। चलो जल्दी से जाके देखो। मम्मा मेरे बाल बनाना। हाँ भाई, मैं आपके बाल बना रही हूँ। ओ, ब्रश भी करूँ, कपड़े भी पहनाऊँ, सब मैं करूँ। तुम लोग करोगे क्या? मायरा, मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ रखी है? अरे वो गाड़ी में रख दी है ना मैंने। और नाश्ता टेबल पे लगा दी, जल्दी से कर लो। आओ तुम। चलो मैं फटाफट नाश्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ। भाई लगता है रात को कोई ख्वाब देख के डर गए थे, तो सोचा आज इनको कहीं मैं ज़ू ले जाऊं। रौनक, अच्छा ठीक है, फिर तो मैंने ले जाना। ओके बेटा, पापा जाएं ऑफिस। चलो चलो चलो, तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे वरना। ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं हो रहा। चलो। एक तो हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि या तो नफ्सियाती अमराज को अमराज समझा नहीं जाता, या फिर किसी पर नफ्सियाती मरीज का लेबल लगाकर उससे एक्सप्लॉइट किया जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह के मामलात में या ऐसे केसेस में। बहरहाल, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हारी कज़न सच बोल रही है तो फिर कोर्ट में पिटीशन दायर कर देते हैं। मैडम मुझे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर महविश का अपॉइंटमेंट चाहिए। ओके सर, पेशेंट कौन है? पेशेंट मेरी बड़ी सिस्टर है, वो हिस्टेरिया की मरीज़ है। पहले जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे कोई अफाका नहीं हुआ उससे। 1 ब्लड टेस्ट। आप डॉक्टर महविश का कहा ना? जी। असल में डॉक्टर महविश, मैं मायरा की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हूँ। देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वैसे भी मेंटल असाइलम का बोर्ड तफसीली मुआयना करके ही रिपोर्ट जमा करवाएगा और कोर्ट इसी की रोशनी में अहकामात जारी करेगा। अच्छा, तो क्या हमें मुकम्मल तौर पर उसी रिपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार करना होगा? देखिए,
मेरे एक बैचमेट था डॉक्टर जैन, वो इसी मेंटल असाइलम का हिस्सा है। मैं उससे मशवरा करती हूँ ताकि कोई भी इशू है हमें खबर है। प्लीज़ अगर आप ये कर देंगी तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब क्या हाल है आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा, मुझे यहाँ पर पता चला कि इस अस्पताल में तमाम रिपोर्ट्स आप इशू करते हैं। जी बिल्कुल, मैं ही देखता हूँ। आप अगर मुझे अपनी स्लिप दिखा दें तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूँ। नहीं नहीं, दरअसल आप गलत समझे। मुझे रिपोर्ट दरकार नहीं है, बल्कि मुझे आपको तो रिपोर्ट दिखानी है। ये देखें। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, अगर किसी पर झूठा लेबल लगा दिया जाए कि ये इंसान ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन है, तो फिर ऐसा शख्स चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को नॉर्मल जाहिर करने की जो भी तरीका इख्तियार करे, लोग उसे शक की निगाह से देखेंगे और उसके हर अमल को दीवानगी ही करार देंगे। योर ऑनर, कुछ ऐसा ही हुआ मेरी क्लाइंट मायरा के साथ। पहले एक साजिश के तहत इसे ज़हनी मरीजा करार दे दिया गया और फिर ये साबित करने की कोशिश की गई कि मायरा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए शदीद खतरनाक इंसान है और इसलिए इसे समाज से अलग करने की कोशिश की गई। योर ऑनर, इस मजलूम औरत को इंसाफ दिलवाने के लिए ही हमने अदालत में पिटीशन दायर करवाई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आमना कबीर साहिबा की ये अल्फाज कोर्ट की तौहीन। याद रहे कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर ही ये फैसला सुनाया। योर ऑनर, मुझे मुअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले पर बिल्कुल भी एतराज नहीं है। एतराज है तो उन झूठे शवाहिद पर जो फाजिल वकील साहब ने मेरी क्लाइंट के खिलाफ दिए हैं। वो शवाहिद नाकाबिले तरदीद हैं। एक समझदार डॉक्टर की तरफ से गवाही दी गई, एक मुअज़्ज़िज़ अस्पताल की तरफ से रिपोर्ट्स पेश की गई। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। एक समझदार डॉक्टर की तरफ से गवाही दी गई, एक मुअज़्ज़िज़ अस्पताल की तरफ से रिपोर्ट्स पेश की गई। योर ऑनर, जिस हॉस्पिटल ने ये रिपोर्ट्स जारी की है, अदालत के जरिए हमने उस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर एजाज को समन करके बुलवाया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर एजाज को कचहरी में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। डॉक्टर एजाज, क्या ये रिपोर्ट्स देखकर आप बता सकते हैं कि ये आपके हॉस्पिटल से ही जारी की गई हैं? जी जी। जी जी, ये लेटर हेड और स्टैम्प हमारा ही है और इस किस्म की कोई भी अहम रिपोर्ट जारी करने से पहले इंतज़ामिया मुझसे इजाज़त लेने की पाबंद है और इस केस में हैरत अंगेज तौर पर ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आपके हॉस्पिटल्स की इन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मेरी क्लाइंट को एक खतरनाक ज़हनी मरीजा करार दिया गया है? नो, मैं तो पिछले 1.5 माह से लंदन में था और ये सब कुछ मेरी गैर मौजूदगी में हुआ और डॉक्टर महविश इसे अप्रूव कैसे कर सकती है? ये तो माहिर नफ्सियात है ही नहीं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। डॉक्टर महविश एक साइकियाट्रिस्ट नहीं बल्कि एक स्पीच थेरेपिस्ट है। योर ऑनर, हमें इस बात का एहसास हो गया था कि सारे मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है जब मेरे असिस्टेंट एडवोकेट शहरयार हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करने गए। डॉक्टर महविश तो नफसियाती मरीजों का इलाज नहीं करते, वो तो स्पीच थेरेपिस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट? आर यू श्योर? जी बिल्कुल, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो सकता है, मुझे सुनने में गलती हो। ठीक है, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आई एम सॉरी। मगर एक स्पीच थेरेपिस्ट
किसी फर्द के नफ्सियाती आर्जे पर रिपोर्ट कैसे मुरतब कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? जी मैंने अभी अर्ज किया ना कि मैं मुल्क में था ही नहीं, तो ये सब मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है और इसकी हम जांच जरूर करेंगे। योर ऑनर, ये जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई गई और ये झूठी रिपोर्ट्स बनाने के जुर्म में मुलव्विस है डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल का एक लैब असिस्टेंट वसीम। योर ऑनर, वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के सामने उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और उसके बयान के मुताबिक इस जुर्म में 2 और अफराद भी मुलव्विस हैं। एक इनके हॉस्पिटल की डॉक्टर महविश, जो इस वक्त वकील साहब के गवाह के तौर पर अदालत में मौजूद है, और दूसरा शख्स मेरी क्लाइंट का शौहर फवाद है। योर ऑनर, वसीम भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। अदालत चाहे तो उसको कटहरे में बुलवा के उसके बयान की तस्दीक कर सकती है, लेकिन योर ऑनर इससे पहले मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि डॉक्टर महविश को कटहरे में बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये जुर्म करने के पीछे उनके क्या मुहर्रकात हैं, और उनसे ये भी पूछा जाए कि क्या उनको एहसास है कि अदालत में झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है। डॉक्टर महविश को पेश किया जाए। जी वो दरअसल मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो बहाने बनाना बंद कीजिए। आपको इल्म है कि अदालत में झूठी गवाही देना कितना बड़ा जुर्म है, इसकी कितनी सख्त सज़ा है। बताइए कि मायरा को जहनी मरीज़ साबित करने के पीछे आपके क्या मकासद थे? दरअसल ये सब मैंने फवाद के कहने पर किया। फवाद और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं और इससे मोहब्बत, मैं तो इसे जानता तक नहीं। मैं तो मायरा के इलाज के सिलसिले में सिर्फ 2-3 दफा इससे मिला हूँ। यानी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप इसके मोबाइल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। क्या हो रहा है ये सब? ये औरत झूठ बोल रही है। अगर मुझे इससे शादी करनी होती तो मजहबी और कानूनी तौर पे मैं इससे शादी कर सकता हूँ। कानून तो इजाजत देता था, लेकिन आपके हालात आपको इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि माहिरा आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती, और आप माहिरा को इसलिए तलाक नहीं दे सकते कि तमाम जायदाद उसके नाम है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? मायरा ये झूठ बोल रही है। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए। आप दोनों बैठ जाइए। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। सारी प्लानिंग इनकी थी। 2 साल से शादी का झांसा देकर पीछे लगा कर रखा हुआ इन्होंने मुझे। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फवाद अहमद। फवाद साहब, अदालत में मौजूद दोनों गवाह तुम्हारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जी जैसा मैं इकरार करता हूँ कि ये सारी प्लानिंग मेरी थी। अरे फवाद, तुम माहिरा को क्यों नहीं छोड़ देते? मैं कब तक इंतजार करूंगी तुम्हारा? महविश, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ये गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब माहिरा के नाम पे। तुम्हें सिर्फ इन चीजों की फिक्र पड़ी हुई है फवाद। आखिर मेरी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है क्या? महविश, तुम्हारी अहमियत है और बहुत अहमियत है, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि हमें इन चीज़ों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। इन चीज़ों की अहमियत अपनी जगह है। वैसे महविश, मेरे पास एक मंसूबा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। फवाद, लेकिन उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जो तुम बोलोगे मैं करूंगी, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी। प्लीज मुझे मंसूबा बताओ, क्या मंसूबा है तुम्हारा? देखो, हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मायरा एक ज़हनी मरीज है और उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसको दौरे पड़ते हैं और वो किसी पे भी अटैक कर सकती है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम मेरी ये हेल्प कर सकती हो कि तुम मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देना जिसमें ये लिखा हो कि जो मायरा की बीमारी है वो बहुत ख़तरनाक है और उसमें उसे दौरे पड़ते हैं जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। सब कुछ हमारे मंसूबे के तहत चल रहा था, फिर अचानक से
बीच में एडवोकेट शहरियार आ गए और सारा मंसूबा चौपट हो गया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। तमाम हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मायरा फवाद को जाली रिपोर्ट के तहत नफ्सियाती मरीज़ा करार दिया गया। लिहाजा अदालत उसे मनसूख करती है और यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि डॉक्टर महविश और फवाद अहमद को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जालसाजी, झूठी गवाही देने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म का मुकदमा दर्ज करके 3 रोज़ में चालान इस अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।